हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ, हम दो मॉडल डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला एक हमारा ट्रांसपोर्ट और दूसरा है हमारा हॉस्टल। ठीक है। जैसे कि होता है भाई, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको अगर वो कोई जो है स्कूल या कॉलेज की जो ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, तो वो उसका पूरा रिकॉर्ड हम उसमें जो है चेक डाल सकते हैं। इसको हम पूरा डिटेल से चेक करेंगे। उसके बाद अगर जो है, अगर कोई स्टूडेंट ने जो है स्कूल या यूनिवर्सिटी का जो है अगर हॉस्टल लिया हुआ है, तो किस कमरे में वो है, क्या उसके फीस है, ये कितने उसके चार्जेस हैं, और जो है कितने हमारे पास हॉस्टल में बेड हैं, और वट एवर जो उसकी डिटेल्स है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो सबसे पहला है, वो रहता है कि हमारे पास जो है कितनी जो है हमारी कौन सी ब्रांच पे क्या क्या उसके रूट्स हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे स्टॉप होती है, कितने स्टॉप्स हैं और क्या क्या उसके चार्जेस हैं, वो जो है हम यहाँ पे रूट मास्टर में जो हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मली ब्रांच है, रूट नेम है इसका मली टू गुलशन। ठीक है। दो एरियाज का नाम डाले हमने, सपोज कर लेते हैं ये स्टार्ट होती है मली 15 से, और जो स्टॉप हो रही है वो हो रही है गुलशन इकबाल के एरिया में जाके। ठीक है। ये हमने रिमार्क्स डाल दिया कि ये स्टॉप्स है भाई। मेपल स्ट्रीट मार्केट का स्टॉप है। राउट का जो फेयर है वो $10 है, और जो है इसका स्टॉप टाइम है सुबह 10:30 बजे। ठीक है। और उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस आ जाता है, उसका राउट फेयर उसका $5 है, उसका स्टॉप टाइम है 11:30 बजे। ठीक हो गया है। बहुत इजी है। हम क्रिएट राउट पर जाएंगे, यहाँ पे सिंपली ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, राउट का हम नाम देंगे वॉट एवर। ईजी रहता है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है आप वो नाम डाल सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट और एंड डाला हमने, रिमार्क में डाला भाई ये जो हमारे स्टॉप्स है तो इसके चार्जेस है, और हमें सेव कर दिया। ठीक हो गया है। अच्छा जी। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है व्हीकल मास्टर। व्हीकल मास्टर पे जो है हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम करेंगे भाई हमारी इस ब्रांच में जो है अम, इतनी जितनी हमारी गाड़ियां हैं उनका यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड, डेटा का जो रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया है। सपोज में हमारे पास जो है 5 बसेस हैं। ठीक है। सपोज हमें जैसे हमने अभी एक डाला हुआ है हमने डमी डेटा, एक व्हीकल है जिसका नंबर ये है, सीटिंग कैपेसिटी इसमें 45 है, इंश्योरेंस की जो हम रिन्यूअल कराएंगे उसकी ये डेट है, ड्राइवर का नाम जैसा खुरम शाह है, ड्राइवर का फोन नंबर ये है, ड्राइवर का लाइसेंस ये है। तो बेसिकली इन शॉर्ट उस इस यहाँ पे हम जो है बस की डिटेल हो गई। ठीक है। और ड्राइवर की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे हम जो अपना रिकॉर्ड करेंगे। जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट व्हीकल करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, व्हीकल का नंबर डाल देंगे, लाइसेंस नंबर जो होता है, कैपेसिटी डाल देंगे, इसमें कितने लोग बैठने की कैपेसिटी हो गई, इंश्योरेंस की ड्यू डेट डाल गई, ड्राइवर नेम, ड्राइवर फोन और ड्राइवर लाइसेंस। ठीक हो गया है। तीसरा हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप पेज। स्टॉप पेज में जो है हम यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे जितने भी रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, क्या क्या टाइमिंग है, और क्या क्या उनके जो है वो रूट के फेयर है। ठीक है। सपोज ये हमारी एक ब्रांच है। ठीक है। इसका जो पहला स्टॉप है वो है मली सिटी, 9:15 बजे जाके वो स्टॉप होगी, और उसके चार्जेस हैं जैसे जस्ट एग्जाम्पल ₹20। ठीक है। दूसरा हमारा जो स्टॉप है वो है नीपा, जस्ट एग्जाम्पल जगह का नाम है जैसे कोई नीपा, उसका स्टॉप टाइम है 10:15 बजे। ठीक है। और उसके चार्ज ₹10। ठीक है। तो इस तरह से जो हम अपने जितने भी हमारे जो है स्टॉप्स हो गए, उनको स्टॉप्स के साथ जो जो उनके फेयर है वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे सिंपल, यहाँ पे क्रिएट स्टॉप पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम जब ब्रांच लेंगे स्टॉप पेज, स्टॉप का नाम डालेंगे, टाइम डालेंगे और फेयर डालेंगे, सेव कर देंगे। ठीक हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है असाइन व्हीकल। ठीक है। इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम डाल देते हैं कि भाई जो है कौन सी गाड़ी को कौन सा जो रूट असाइन हुआ है। सपोज हमने कहा भाई ये जो मली टू गुलशन का जो रूट है हमारा, बेसिकली हमने क्या क्या हमने रूट्स बनाए हुए हैं, मली टू गुलशन, गुलशन टू गुलशन जौहर, और जो है अपना सफूरा गोड टू जौहर मोड़, वट एवर जो जो हमारे रूट्स हैं। ठीक है। हमने बोला भाई इस रूट को जो है इसका जो स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट प्लेस है वो मली 15 है, स्टॉप इसका नीबा पे होगा, स्टॉप टाइम होगा 10:15 बजे। ठीक है। और ये गुलशन इकबाल पे स्टॉप हो जाएगी, इतने इसके चार्जेस हैं, और ये व्हीकल का नंबर है। इट्स मीन कि यहाँ पे हमने डेटा जो है हमने रिकॉर्ड किया कि भाई ये गाड़ी का जो ये लाइसेंस प्लेट नंबर है, ये जो हमारी बस है, वो हमने जो है इस रूट को जो है हमने डेडिकेटली असाइन की हुई है। ठीक हो गया है। असाइन करने से सिंपल असाइन व्हीकल पे जाएंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, अपनी ट्रांसपोर्ट का जो रूट है वो यहाँ से रूट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे बनाया वाली कुछ हमने एक रूट हमने बनाया हुआ है। स्टॉप हमने बोला कि भाई स्टॉप जो आखिरी उसका रूट हो, आखिरी जो उसका स्टॉप है वो नीपा है, स्टार्ट करके मलिए से आखिरी नीपा जाएगी। व्हीकल का जो नंबर है, एक ही व्हीकल सेव हुई है तो हमने एक का डाल दिया है, सेव कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका
सारा डेटा आएगा भाई, ये वाली बस, ये इसका नंबर है, इतने से चार्जेस है, यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ ये एंड होती है, ठीक है, और ये उसका रूट है, और ये इसको साइन किया हुआ है। तो यहाँ बेसिकली हम जो है तमाम बसेस और तमाम रूट्स को यहाँ पे जो है इकट्ठा सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया है। अब हम आते हैं एलोकेशन रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, हमने क्लास 10 और हमने सिलेक्शन है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा बच्चा वो बस ले रहा है। आप देखना चाहते हैं कि यार हमारे पास स्कूल में इतने बच्चे हैं, आपने बोला कि यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्लास 10 के सेक्शन ए में जो है कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन सी बसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आगे जैसे कि आसिफ मुनीर एक बच्चा है, ये इसका रजिस्टर नंबर है, वो मली टू गुलशन का जो है वो रूट वाली जो बस है, मली टू गुलशन वाली वो बस लेता है। ठीक हो गया है, ये उसका नंबर आ गया, और वो जो है 10 रुपये चार्जेस दे रहा है। मतलब इट्स मीन कि जो जो आप स्टूडेंट से जो है इसके फेयर का चार्ज है 500, 1000 वट एवर जो भी है, और यहाँ पे जो है इसका रूट फेयर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि बच्चा जो है वो उसको हम जो है ये ट्रांसपोर्ट असाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपली जो है हम जाएंगे स्टूडेंट डिटेल्स पे, स्टूडेंट लिस्ट में आ गए, मली ब्रांच में आ गए, मैट्रिक सेक्शन ऑल सेक्शन में आ गए। सपोज करते हैं अब आसिफ मुनी को तो हमने असाइन किया, अब हम जो है आफ्ताब अहमद को जो है सेम रूट असाइन करना है हमने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम जाएंगे डिटेल्स में, हमने इसमें जो भी चीज करनी होगी सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे सारी डिटेल्स स्टूडेंट की आ गई है, वट एवर जो भी करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में आके कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टूडेंट को बुक इशू हुई है तो सही यहाँ डिटेल आ जाएगी, इस बच्चे का ये बुक टाइटल है, ये इसका इशू था, ये एक्सपायरी है, ये फाइन है, ये इसका स्टेटस है। तो यहाँ हम इजिली मालूम होगा बच्चे ने कौन सी बुक ली हुई है, कौन सी इशू हुई थी उसको, और अगर उसने वापसी नहीं की है तो उसकी यहाँ पे साइड डेट भी आ जाएगी। ठीक हो गया है। अच्छा, हम जा रहे थे ऐड करने के लिए ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम जाएंगे बेसिक डिटेल्स में। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, परफेक्ट, यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्ट डिटेल, और यहीं पे आ गया हमारा हॉस्टल। ठीक है, अगर बच्चे ने कोई हॉस्टल कमरा लिया हुआ है जो कि हम आगे करने वाले हैं, वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, बच्चे की जो हम ट्रांसपोर्ट को ऐड कराने। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही रूट है, मली टू गुलशन। इसमें अगर हमारे पास और डिफरेंट रूट्स होंगे तो हम यहाँ से पहले रूट्स को जो है सेलेक्ट करेंगे, भाई ये बच्चा जो है इस रूट की बस में बैठेगा और उसका नंबर ये वाला है। ठीक हो गया है। ये करने के बाद हम कर देंगे अपडेट। परफेक्ट, यहाँ से हमने अपडेट कर दिया है। अब हम दोबारा जाएंगे सुपरविजन के अंदर, आ गए ट्रांसपोर्ट में, हम कॉलेज का रिपोर्ट पे हम आ गए, मली ब्रांच आ गई। अब हम देख, अब यहाँ पे जो अब देखेंगे भाई, यहाँ पे मैट्रिक के सेक्शन ए के कितने बच्चे जो हैं ये रूट ले रहे हैं, देखें परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो बच्चे आ गए हैं जो इस रूट की बस जो है वो ले रहे हैं। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो हमने जो है अपना जो है हॉस्टल वाला जो है मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्ट मॉडल खत्म हो गया है। अब इसके साथ साथ जो है हम हॉस्टल वाला भी जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पे हमारे पास है हॉस्टल मास्टर। ठीक है, अब इसमें जो है हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई हमारे इस ब्रांच का जो है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक मलिर ब्रांच है हमारे स्कूल की, और उसमें हमारे पास जो है 2 या 3 कैंपस हैं। ठीक है, तो सपोज अभी हम मान लेते हैं हमारे पास एक ही कैंपस, जिसका नाम है सिटी कैंपस। ठीक है, तो हमने हॉस्टल का नाम दिया सिटी कैंपस। कैटेगरी हम डाल सकते हैं गर्ल्स कैंपस, बॉयज कैंपस, या वॉट एवर हम कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है कैटेगरी के जो हम अभी यही रखते हैं। ठीक है, अभी इसको हम चेंज नहीं करते। ठीक है, गर्ल्स कैंपस, बॉयज कैंपस, या कोई भी जो नाम है कैंपस का वो रख सकते हैं, या आप सेम भी रख सकते हैं। ठीक है, वॉचमैन जो है कैंपस का नाम है खुरमशाह। ठीक है, तो पहले इसमें हम जो है सिर्फ हमने जो है हॉस्टल की डिटेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हॉस्टल है, कौन कौन से किस किस कैटेगरी के हैं। ठीक हो गया है। क्रिएट करके सिंपल है, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हॉस्टल का नाम देंगे, कैटेगरी डालेंगे, वॉचमैन नाम डालेंगे, हॉस्टल एड्रेस डालेंगे, कुछ जो मार्क्स डालना है सेव कर देंगे। ठीक हो गया है। अब हम आते हैं हॉस्टल रूम के अंदर। ठीक है, इसमें हम डालेंगे भाई हमारे पास जो ये सिटी कैंपस था, जो हॉस्टल हमने हॉस्टल मास्टर में ऐड किया था, उस हॉस्टल कैंपस में हमारे पास जो है कितने हमारे पास रूम्स हैं और उस रूम के क्या क्या चार्जेस हैं। ठीक हो गया है। स्पेसिफिकली हम जो है स्पेसिफिक रूम्स असाइन यहाँ पे ऐड करेंगे एक एक करके, ताकि फिर हम जो है तो वही जो रूम होगा वही हम फिर जो है स्टूडेंट्स को असाइन कर देंगे। इससे हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि यार अगर किसी बच्चे ने लिया हुआ है तो कौन सी क्लास के बच्चे ने कौन सा रूम लिया हुआ है, कौन से कैंपस का है, और कितने वो पैसे दे रहा है। तो ये हमारे रिकॉर्ड में, तो इस मॉडल हॉस्टल के मॉडल के थ्रू जो है हम ये डेटा मेंटेन कर सकते हैं कि यार क्लास ये फलाना क्लास के बच्चे ने जो है ये वाला रूम लिया हुआ है इस कैंपस में, और उसके इतने पैसे मंथली दे रहा है वो। ठीक हो गया है। अच्छा जी, ये जैसे सपोज हमने ब्रांच ऐड की हुई है, रूम नंबर 101 है, हॉस्टल सिटी कैंपस है, फर्स्ट फ्लोर पे है, और उस पे 5 बेड है। कॉस्ट जो आती है उसका जो रेंट है वो है 500। ठीक है, ऐड करने के लिए सिंपल क्रिएट रूम में जाएंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, रूम हम डाल देंगे जैसे कि भाई सिल्वर रूम, गोल्ड रूम, या वॉट एवर जो भी है,
रूम 202 है, हॉस्टल नेम है हमारा सिटी कैंपस, कैटेगरी आ रहा है फर्स्ट फ्लोर, नंबर ऑफ बेड्स हमने का भाई 5 है, कॉस्ट पर बेड हमने का भाई यह रूम जो है इसकी कॉस्ट है 1000 रुपये। परफेक्ट। जैसे यहाँ पे एक रूम हमें ऐड हो गया है, अब हम जाते हैं कैटेगरी। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे देख रहे थे कैटेगरी फर्स्ट फ्लोर, तो वो यहाँ पे कैटेगरी आप कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि नेम आपने डाला कैटेगरी आपने नाम डाल दिया भाई गर्ल्स कैंपस सपोज, और कैटेगरी हमने डाल दी इसकी रूम की, और हमने सेव करा दिया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ में जाके सेलेक्ट करना चाहें, आपने कहा भाई रूम 300 आ गया, हॉस्टल का हमने नेम डाला सिटी कैंपस, और ये अभी हमारे पास आ गया। जैसे आप कैटेगरी अलग करते हैं गर्ल कैंपस की, ठीक है, नंबर डाल दिया आपने 5, कॉस्ट पर बेड हमने कहा 1000। तो इससे क्या होगा भाई, एक हॉस्टल है हमारे पास, और एक हॉस्टल के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट बिल्डिंग्स है। तो हमने कहा भाई सिटी कैंपस के अंदर जो है गर्ल कैंपस की जो कैटेगरी है उसमें जो है 5 बेड्स आ गए, ठीक है। इसी तरह जो है हम कुछ भी अपने हिसाब से जो इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आए थे लोकेशन के ऊपर, तो लोकेशन पे हमारे पास जो है इस टाइम किसी भी बच्चे को जो है असाइन नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। अब हम जाके जो है बच्चों को रूम असाइन करेंगे, उसके लिए सिंपल हम वही वहीं पे जाएंगे जहाँ जिसके लिए हम ट्रांसपोर्ट पे गए, स्टूडेंट डिटेल पे हम गए, स्टूडेंट लिस्ट पे हम आ गए हैं, यहाँ से हमने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आसिफ मुनीर को जो है हॉस्टल असाइन कर देता हूँ, ठीक है, बेसिक डिटेल में परफेक्ट हम आ गए हैं। सेम थिंग हम जो है रिपीट करेंगे। ट्रांसपोर्ट हमने दिया हुआ था, जैसे हम ट्रांसपोर्ट का हमने जिसको रूट दिया था वही अब हॉस्टल पे आ जाएंगे। हॉस्टल का हमने नेम सिलेक्ट किया सिटी कैंपस, रूम नंबर जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, हमें यहाँ पे रूम नंबर 202 दे दो जो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक हो गया है। इसके जितने भी चार्जेस होंगे वो जो है बच्चे की स्टूडेंट की जो है उसकी फीस में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। ये हमने इसको दे दिया है, तो यूएस कोड हमें डाल दी, हमने कर दिया अपडेट। जैसे हम अपडेट करेंगे हम दोबारा हम जाएंगे सुपरविजन की तरफ, सुपरविजन में आ गए हॉस्टल, हॉस्टल में आएंगे और लोकेशन रिपोर्ट की तरफ हम आ जाएंगे। हमने रिपोर्ट सेलेक्ट करी, ये आ गई मैट्रिक, ये आ गया सेक्शन ए। अब देखिए, अब हम सपोज देखना चाहेंगे भाई मैट्रिक पे सेक्शन ए के कौन कौन से बच्चों ने जो है वो रूम लिया हुआ है, फिल्टर करेंगे, परफेक्ट। तो ये आ गया भाई मलिक कैंपस में आसिफ मुनीर है, इसने जो है सिटी कैंप जो हॉस्टल का नाम है वो सिटी कैंपस है, और रूम नंबर 202 उसने लिया हुआ है, जो फर्स्ट फ्लोर पे उसके इतने चार्जेस हैं, ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है हम जो है हॉस्टल के रूम्स का डेटा हो गया, और इसी तरह जो हमारा ट्रांसपोर्ट डेटा है वो इस तरह जो हम अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक हो गया है। थैंक यू।